शुरू नहीं है ना। आज हम आप लोग को माइटोसिस, मियासिस और सेल साइकिल जो है इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कराएंगे जो टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए एग्जाम वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए का निर्माण किस में होता है। ठीक है, यस फेज, G1 फेज, G2 फेज, यम फेज। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा, यस फेज। ठीक है, कौन सा सही आंसर हुआ इसका, तो हो गया यस फेज। ठीक है, ऐसे ही यस फेज में आप जानते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, या इसी में क्रोमोसोम डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम इसी में क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होगा और वो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, उससे संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल इज इंटरफेज, कितना इंटरफेज में सेल साइकिल का पार्ट होता है, 50%, 70%, 10% और मोर देन 95%। तो सेल साइकिल का इंटरफेज में 95% पार्ट होता है। ठीक है, और 5% पार्ट होता है किसका, वो यम फेज का, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें है, इन माइटोसिस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स अप टू द सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस। ठीक है, क्रोमेटिड्स का स्प्लिटिंग किस स्टेज में होता है, क्रोमेटिड्स का स्प्लिटिंग कब होगा। ठीक है, क्रोमोजोम जो क्रोमेटिन था क्रोमोजोम में बदला, अब क्रोमोजोम टूट जाता है, प्रत्येक एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड पाया जाता है। अब इसकी स्प्लिटिंग किस फेज में होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका सही ऑप्शन किस में है, एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्रोमेटिड्स की। अगला है माइटोसिस अकर्स इन, माइटोसिस किस में पाया जाता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल, डिप्लॉइड इंडिविजुअल, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, इन बैक्टीरिया ओनली। तो माइटोसिस जो होता है, जिसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसमें एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 डॉटर सेल पेरेंटल सेल के समान होता है, जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल की क्रोमोसोम संख्या समान होगी। ठीक है, और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों समान होगी, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें आंसर तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी, लैब में माइटोसिस स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज क्या है, एंथर, रूट टिप, लीफ टिप या ओवरी। तो माइटोसिस स्टडी के लिए हम लोग लैब कंडीशन में ही बच्चों को क्या देते हैं, रूट टिप देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वीडियो एक छोटा सा हम 5 क्वेश्चन का दिए हैं। अगर ये देखते हैं आपको पसंद आ रहा है तो इस तरह हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इस पर डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में कि हाँ इस तरह ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसको लिखने से आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस तरह प्रतिदिन सॉल्व करा देंगे। अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।